इसका सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सबसे बड़ी सफलता ये है कि हमारे साहित्य में एक पुस्तक और आ गई। आदरणीय पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जो बहुत बड़े कवि थे, बम्बई में थे, तो वो जब भी कार्यक्रम में जाते थे लोकार्पण में, तो यही कहते थे कि आज सरस्वती ने एक और पुत्र जन्मा है और उस पुत्र का हम सब स्वागत करते हैं सबसे पहले। अब रोहित ने क्या लिखा है, तो मुझे देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दूं, रोहित इस तरह से कविताएं पढ़ते हैं कवि गोष्ठियों वगैरह में, उसका असर ये जाता है कि लोग थोड़ा हल्के से लेते हैं। पर जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे पता चला कि रोहित के भीतर संवेदनाएं हैं, संभावनाएं बहुत अधिक हैं। कविता लिखना, लिख पाना, लिख ले जाना या न लिख पाना वो बात की बात है। पहली बात है, कविता के लिए आपके हृदय में जगह है कि नहीं, कविता के लिए प्रेरणा है कि नहीं, कवित्व शक्ति आपके अंदर है कि नहीं। और कवित्व शक्ति को अभिव्यक्ति देने के लिए जरूरत पड़ती है इस बात की कि समाज को आपने कितना देखा, समाज को आपने कितना पढ़ा, समाज को आपने कितना समझा, क्योंकि कविता समाज से आती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, समाज से ही कविता है। और फिर बाद में होता क्या है, कविता से ही समाज होता है। कविता और समाज में पिता और पुत्री का नाता है। पहले पुत्री पैदा होती है समाज से, लेकिन वह लायक बेटी जब होती है बड़ी, तो वह अपने पिता की देखरेख करती है, उनकी परवाह करती है, उनके बारे में चिंता करती है, चिंतन करती है। पहले समाज कविता को पैदा करता है, बाद में कविता समाज को दिशा देती है। कविता समाज को आगे बढ़ने के लिए चलाती है। बचपन में बाप बेटी का हाथ पकड़ के उसको चलाता है, बुढ़ापे में बेटी बाप का हाथ पकड़ कर उसको चलाती है। ये कविता और समाज का नाता है। इसलिए सबसे ज्यादा हमें समाज को पढ़ना चाहिए। और रोहित ने, मुझे खुशी है कि बहुत अच्छी तरह समाज को पढ़ा, समाज का अध्ययन बहुत अच्छी तरह से किया। घिसी पिटी बातों को लेकर के नहीं लिखा है, लिखा है उन बातों को लेकर जो समाज में घटित हो रही है, जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लिखा है। कल्पना भी नहीं बहुत ज्यादा है, कल्पना के आधार पर बहुत कुछ नहीं लिखा है। हालांकि कल्पना के बिना कविता नहीं बन सकती, और जिसके भीतर कल्पना शक्ति जितनी ज्यादा होगी वो उतनी बेहतर कविता लिखेगा। पर कविता के लिए केवल कल्पना की जरूरत नहीं है, आधार होना जरूरी है, और वो आधार समाज के पास है। समाज में आज तमाम विसंगतियां हैं, जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखना कविता की जिम्मेदारी नहीं है मित्रों। इसलिए बहुत पहले कहा गया था, जहाँ न जाए रंग वहाँ जाए कवि। जहाँ सब लोग पहुँचने में असमर्थ है, कविता वहाँ पहुँचती है। जहाँ अभाव है, जहाँ कमी है, जहाँ त्रुटि है, शोषण है, कुपोषण है, धोखा है, अभाव है, कविता वहाँ जाती है। कविता का संबंध दर्द से है, कविता का संबंध पीड़ा से है, कविता का संबंध अन्याय के विरुद्ध खड़े होने से है। एक बड़ी बात कहते हैं रोहित अपनी एक कविता में, जो आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, वह शराब। बहुत से